दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे HIV एड्स के बारे में। जैसे हमारे जीवन में दोस्त आते हैं, मित्र आते हैं, वैसे ही बीमारियां भी आती हैं, अनचाहे आ जाती हैं। लेकिन अगर हम जागरूक रहते हैं तो बीमारियों से हम लोग निजात पा सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे इस बारे पर। उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, काफ़ी आसान प्रश्न है आपके लिए। बीमारियों से बचने का एकमात्र उपाय बताना है आपको, एक शब्द में ही बताना है। जरा सोचिए। चलिए, कई लोग के दिमाग चकरा रहे हैं। बहुत आसान सवाल का जवाब था। वो है जवाब, एक शब्द का जवाब, जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस। अगर आप अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो बीमारियों से बच सकते हैं। हम बात कर रहे हैं HIV एड्स पर। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वायरस मतलब एक कीटाणु, जैसा कि आपने कोरोना वायरस का नाम सुना होगा। जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ सालों के रहने के बाद, 2 से 5 साल, कभी कभी 10 साल रहने के बाद ये अपना दुष्प्रभाव को छोड़ता है। और ऐसे में जब ये अपने दुष्प्रभाव को छोड़ता है, हमारा शरीर कमज़ोर हो चुका रहता है और फिर विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीर में प्रवेश करती है। क्योंकि HIV हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। और जब शरीर का प्रतिरोधक क्षमता घटता है तो फिर कई प्रकार की बीमारियाँ, जैसे TB हो गया, फंगस इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गया, ये सब आने लगते हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो HIV संक्रमित था वो एड्स का रोगी बन चुका है। वैज्ञानिकों के माने, डॉक्टरों की बात को समझे तो 3 तरीके से बीमारी फैलती है हमारे शरीर में। पहला तरीका है हमारे शरीर में HIV को प्रवेश करने का, वो है असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि अनप्रोटेक्टिव इंटरक्रॉस, यानी बिना कॉन्डम का अगर प्रयोग किए हुए अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो बीमारी शरीर में आ सकती है। दूसरा है संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति को रक्त देना। जब भी कहीं ब्लड बैंक से रक्त लेते हैं, अगर वो रक्त दूषित है, यानी HIV संक्रमित रक्त है, तो जिस व्यक्ति पर ब्लड चढ़ाया जाता है, जिस व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है, उसे हो सकता है HIV का संक्रमण। तीसरा है गर्भवती महिला से उसको शिशु को होना। इन सभी तरीकों और कारणों में सबसे बड़ा कारण है वो है असुरक्षित यौन संबंध। इससे बचा जाना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें विश्व स्तर पर तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार 37 मिलियन से अधिक लोग आज HIV से संक्रमित हैं। भारत का इसमें स्थान तीसरा है। 2019 में मुंबई में सर्वाधिक HIV संक्रमित रोगी थे। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। कई रिपोर्टों ने तो यहाँ तक बताया कि 14 से 15 वर्ष के बच्चे भी इस HIV से संक्रमित हो चुके हैं। और ये क्यों हो रहा है? फिर से वही बात, जागरूकता के अभाव में हो रहा है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि क्या ये बीमारी अनजाने में फैलती है? तो हाँ, ये बीमारी अनजाने में भी फैल सकती है। कई बार व्यक्ति अनजाने में गलती कर बैठता है। जैसे कहीं सैलून में गए और वहाँ आपके पर कहीं ब्लड कटिंग, कहीं कटिंग से ब्लड निकलने लगे और HIV संक्रमित वो किसी व्यक्ति को पहले से उस सैलून वाले ने बनाया था, दाढ़ी बनाया था, तो हो सकता है। कहने का मतलब कि आप इस हो सकते हैं। तो जानिए क्या क्या इसके प्रभाव हैं, क्या लक्षण है इसके। पहला लक्षण है बार बार बुखार आना, लंबी खांसी होना, बलगम होना, खून निकलना, वजन का कम होना, यानी TB वाले लक्षण हैं। इसके अलावा फंगस इन्फेक्शन भी है। कई बार बिना लक्षण भी हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में ज़्यादा अच्छा होगा कि जांच केंद्र पर जाएं और जांच कराएं। इसके जांच केंद्र मुफ्त में काम करते हैं। सरकारी जांच केंद्र शहरी, उपशहरी क्षेत्रों में खुले हुए हैं, जहां पर मुफ्त और गुप्त इलाज होता है, यानी कि बिना पहचान बताए। जांच के दौरान CD4 की जांच होती है। अगर CD4 500 से अधिक है तो चिंता की विशेष वजह नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन CD4 कम है 500 से, यानी कि HIV का संक्रमण है और ऐसे में दवाइयाँ लेनी चाहिए। अभी हाल ही में 23 दिसंबर को आपने अखबारों में पढ़ा होगा, एप्टीट्यूड नाम का एक इंजेक्शन बना है अमेरिका में, जो कि काफ़ी कारगर है। इसके पहले भी कई दवाइयाँ बनी थी। दवाइयाँ लेने से आप बच सकते हैं।
हालांकि यह बीमारी क्यूरेबल नहीं है, मतलब जीवन पर्यंत आपको दवा लेनी पड़ेगी, लेकिन नियंत्रण में आ जाती है और आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस प्रकार से इससे बच सकते हैं, क्या करना चाहिए बचने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि युवाओं को ये संदेश जाए कि अपने आप पर आत्मनियंत्रण रखें, मल्टीपल पार्टनर के साथ संबंध न बनाएं और अपनी शादी की सीमा में ही रहें। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति बन भी जाती है तो सुरक्षित संबंध ही बनाएं। इसमें कॉन्डम सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आत्मनियंत्रण के लिए आप योगा का अभ्यास कर सकते हैं, ये बहुत ही कारगर है। इसके अलावा जो भी मैंने आपको फैलने के तरीके बताए थे, उन तरीकों का ध्यान रखते हुए कहीं भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचने की कोशिश अवश्य करें। चलिए, हम लोग भारत देश में रहते हैं और जैसा कि पता है कि हमारे देश में कुछ धार्मिक प्रवृत्तियां हैं और कुछ भ्रांतियां भी हैं, और ऐसे में HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ एड्स रोगियों के साथ भेदभाव होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि गलती तो भगवान से भी हो जाती है, तो किसी बीमार के साथ घृणा क्यों? लड़ना तो बीमारी से है, समझे? तो ये कुछ बातें हैं जिससे आप जागरूक हो सकते हैं, और अगर आप जागरूक हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस जागरूकता को अपने समाज के हर वर्ग तक पहुँचाएं, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके और एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो। ऐसे में हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को खुशी खुशी के साथ मना सकते हैं। धन्यवाद।